द बेसिक्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सीरीज में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के सारे फॉर्मेट्स की चर्चा करने के बाद आज हम बात करने वाले हैं पैसिव ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज, पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस एंड पैसिव ऑफ वर्ब्स विद डबल ऑब्जेक्ट्स। और ये वॉइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीरीज की आखिरी कड़ी है। 4 टॉपिक मैं इसके पहले ऑलरेडी वीडियो बना करके डाल चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। ये जो है ये वॉइस की आखिरी सीरीज है। तो चलिए इस पर चर्चा करने के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लेसन नंबर 35 है वॉइस का। इसके पहले 4 वीडियो मैंने बना करके डाला है, इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये पार्ट 5 होगा। तो सबसे पहले इसमें हम जो चर्चा करने वाले हैं पैसिव ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज, ये क्या है। तो ऑलरेडी मैं नियम तो पहले से भी बता चुका हूं। तो पैसिव ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आते हैं इसको जानना भी अभी जरूरी है। तो सबसे पहली बात यह है कि मॉडल में क्या क्या आते हैं। तो मॉडल वर्ब्स में कैन, मे, मस्ट, शुड, माइट, कुड। ऑलरेडी मॉडल वर्ब्स पर हमने पहले ही एक वीडियो बना करके रखा हुआ है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। अब इसमें कैन वाला जो सेंटेंस होता है तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ऐसा नहीं कि मॉडल्स इतना ही है, मॉडल्स तो बहुत हैं पर ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये पैसिव वॉइस की बात अगर हम कर लें तो पैसिव वॉइस में आप देख लीजिए इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे सीता कैन राइट अ लेटर, तो सीता कैन राइट अ लेटर, इसका पैसिव क्या बनेगा। तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर बाई के द्वारा लग जाता है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है, एस प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई एजेंट या ऑब्जेक्ट उसको कह लीजिए। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो स्ट्रक्चर होगा अ लेटर कैन बी रिटन बाई सीता, ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करें मे की, तो मे का क्या स्ट्रक्चर होता है। इस सारे मॉडल्स के एग्जांपल हैं, कैन, कुड, मे, माइट। तो इनकी अगर हम बात करें तो ये आप ऐसे समझिए कि इंडिया में विन दिस मैच, भारत मैच जीत सकता है। द मैच मे बी वॉन बाई इंडिया। तो इस तरीके से बनता है, यानी मॉडल जो होता है इसका फॉर्म चेंज नहीं होता है, बस इसमें एक चीज होता है कि इज, एम, आर, वाज, वेयर की जगह पर बी लगता है इसमें, चूंकि इज, एम, आर, वेयर जो होता है वो वर्ब टू बी के ही फॉर्म होते हैं। तो उसके बाद में V3 और बाई एजेंट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। आगे हम चर्चा कर लें मस्ट की। तो मस्ट पर देखिए द बॉय मस्ट ओबे दियर टीचर्स, द बॉयज मस्ट ओबे दियर टीचर्स। अब ये कैसे बनेगा, द टीचर्स मस्ट बी ओबेड बाय द बॉयज। अब एक और स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम शुड की। तो शुड का कैसे बनता है, शुड का बनता है यू शुड टेक मेडिसिन, ये सलाह देने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका वॉइस बनेगा मेडिसिन शुड बी टेकन बाय यू। अब हम बात अगर करते हैं माइट की, शी माइट ब्रेक द प्लेट, मे का पास्ट माइट होता है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज हम करेंगे, तो ये देख लीजिए इसका बनता है द प्लेट माइट बी ब्रोकन बाई हर। कहने का मतलब हुआ कि जो मॉडल्स होते हैं मॉडल के फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होगा। राम कुड सॉल्व द सम, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व बाय राम। अब यहां आप देखेंगे तो सब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है सी, सीता सब्जेक्ट हो गया, कैन मॉडल हो गया, राइट V1 हो गया और लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने ए लेटर को यहाँ, चूंकि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ गया, मॉडल वर्ब ज्यों का त्यों रहेगा कैन।
इसमें एक ऐड हो गया बी और वर्ब 3 का यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं V3 बाई सी का। इस तरीके से ये बनता है। तो ये हुआ मॉडल वर्ब का पैसिव। तो ये मॉडल्स के थे। अब बेहद महत्वपूर्ण है पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं कमांड, इसे कई तरीके के एक्सप्रेशंस आते हैं। ये सारे जो एक्सप्रेशंस है ये सारे इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखे जाते हैं। एज फॉर एग्जांपल कमांड या ऑर्डर, एडवाइस या सजेशन या मोरल ड्यूटी, रिक्वेस्ट, प्रपोजल, इंट्रांजिटिव वर्ब विथ एक्सप्रेशन ऑफ कमांड, ऑर्डर और एडवाइस या इनडायरेक्ट कमांड या ऑर्डर, ये सारे इंपरेटिव सेंटेंस के आते हैं, अंतर्गत आते हैं। और इनका वॉइस कैसे चेंज करेंगे ये समझना बेहद जरूरी है। और इसमें से ये टॉपिक ऐसे हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं। तो एक्टिव वॉइस का सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आप समझिए। तो एक्टिव में देखेंगे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, शट द डोर, डोंट प्लक फ्लावर्स। तो इसका पैसिव का सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पैसिव का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो लेट लगा करके बनता है। जो भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो वो लेट लगा करके बनता है। यानी पहले सब्जेक्ट के पहले लेट लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी और फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो इसका पैसिव क्या बनता है, शट द डोर, लेट द डोर बी शट। इसी तरीके से अगर हम बात करें डोंट प्लक फ्लावर्स, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड। ये इसका होता है। तो ये पहला आपने जो एग्जांपल देखा ये कमांड का था। अब दूसरा होता है एडवाइस, सजेशन या मोरल ड्यूटी। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा अब हम ये समझेंगे। तो इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, थोड़ा सा ज्यादा एग्जांपल्स लिए मैंने लिया है जानबूझ करके, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, चूंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव में स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, शुड प्लस बी प्लस V3। तो यहाँ कमांड का ही ये भी हिस्सा है, लेकिन यहाँ सजेशन है। तो सजेशन वाले अर्थ में हम लोग शुड को लेते हैं। तो जब शुड को लेंगे तो स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, टेक मेडिसिन डेली, प्रतिदिन दवा लो। ये एक्टिव वॉइस में एक सलाह दी जा रही है, सलाह भी दिया जाता है कमांड के रूप में इंपरेटिव सेंटेंसेज में। तो इसका पैसिव बनेगा मेडिसिन शुड बी टेकन डेली। अब दवा जबरदस्ती आप किसी को नहीं खिला सकते, सलाह दी जा सकती है। तो सलाह हमेशा जो होता है वो पोलाइट वे में, तो ये शुड के साथ दिया जाता है। उसके बाद देखिए हेल्प द पुअर, तो इसका बनेगा द पुअर शुड बी हेल्प, गरीबों की मदद की जानी चाहिए। आप किसी को दबाव देकर के मदद नहीं करा सकते। तो यहाँ सलाह है, एक मोरल ऑब्लिगेशन बताई जा रही है। मैंने पहले भी इसमें स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यहाँ पर देखिए एडवाइस है, सजेशन है और मोरल ड्यूटी है। तो गरीबों की मदद करना क्या है, एक मोरल ड्यूटी में आता है। तो जो नैतिक कर्तव्य होता है ना उसको शुड के साथ ही बनाया जाए, क्योंकि इस सेंटेंस से नैतिक दायित्व का बोध होता है, इसलिए हम यहाँ पर शुड लगा करके बनाएंगे। अब आगे देखिए ओबे योर टीचर्स, तो शिक्षक की आज्ञा मानना भी तो हमारा मोरल दायित्व है, मोरल कर्तव्य है या नहीं है। तो ये तो हम करेंगे ही करेंगे। तो इसका क्या बनेगा, टीचर शुड बी ओबेड, शिक्षकों की आज्ञा मानी जानी चाहिए या शिक्षकों की बात मानी जानी चाहिए। लव योर नेबर्स, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। योर नेबर शुड बी लव्ड, आपके पड़ोसी जो हैं वो प्रेम किए जाने चाहिए। तो ये अभी आपने देखा वैसा इंपरेटिव जिसमें मोरल, या तो किसी को सलाह दिया जा रहा हो या मोरल ऑब्लिगेशन का भाव आपको पता चल रहा हो। अब बात आती है रिक्वेस्ट की। तो रिक्वेस्ट से क्या क्या आएगा, तो रिक्वेस्ट वाला जो सेंटेंस होगा उसका फॉर्मेट कैसे रहेगा, या तो इसमें प्लीज, काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा एज फॉर एग्जाम्पल। तो ये एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है। मैं पैसिव का स्ट्रक्चर आपको अब समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। तो इसमें जब जहां भी रिक्वेस्ट वाला मामला आएगा तो उसका पैसिव बनता है यू आर रिक्वेस्टेड, ये हम जोड़ देंगे। उसके बाद 2 प्लस V1 यानी उसको इंफिनिटिव कहेंगे और फिर बाद में ऑब्जेक्ट या वर्ड्स लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट वर्ड्स लगाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल प्लीज हेल्प मी,
ये सेंटेंस ही लग रहा है कि आप किसी से मदद मांग रहे हैं, किसी की सहायता मांग रहे हैं। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इसी तरीके से काइंडली गिव मी ए पेन, कृपया मुझे एक कलम दें, या दया करके मुझे एक कलम दें। तो पैसिव क्या बनेगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। इसी तरीके से आप देखिए, टेक दिस चेयर प्लीज, कृपया कुर्सी ग्रहण करें या कृपया आसन ग्रहण करें। तो पैसिव क्या बनेगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस चेयर। उसी तरीके से काइंडली सी हिम टुमारो, कृपया उन्हें कल जाकर के मिलें या उनको देखें। पैसिव क्या बनेगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू सी हिम टुमारो। तो ये आपने देखा सजेशन वाला जो रिक्वेस्ट वाला जो सेंटेंस हुआ उसका पैसिव कैसे बनता है। अब प्रपोजल मतलब आप किसी को कोई प्रस्ताव जब देते हैं तो उसका पैसिव कैसे हम लोग बनाते हैं। तो प्रस्ताव हमेशा जो होता है ना वो लेट करके दिया जाता है, जैसे लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ये इसका स्ट्रक्चर होता है पहला। तो आप देखिए इसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो पैसिव का स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। लेट जब भी लगेगा तो पैसिव वॉइस में बी लग जाएगा। अब यहां देखिए, लेट अस सॉल्व द सम, हम लोग आपस में सामूहिक रूप से ये प्रस्ताव एक दूसरे को दे रहे हैं, आओ हम लोग समस्याओं का समाधान करें। लेट अस सॉल्व द सम, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? लेट द सम बी सॉल्व बाय अस। लेट हिम फिनिश द जॉब, उसे काम खत्म करने दो। तो पैसिव क्या बनेगा? लेट हिम, लेट द जॉब बी फिनिश्ड बाय हिम। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। लेट के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, अब बी के बाद V3 और बाई प्लस एजेंट का रोल यहां पर आ जाता है। तो ये हुआ आपको प्रपोजल के सेंस वाले जो सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव के, उनका पैसिव कैसे चेंज होता है। अब कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनका एक्सप्रेशन जो होता है वो कमांड, ऑर्डर या एडवाइस के रूप में आता है। एज फॉर एग्जांपल देखिए, इनका स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या होता है? बी प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। और इनका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बनता है ये भी आप जान लीजिए। यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड, 2 प्लस V1 यानी इन्फिनिटिव हो जाएगा। और सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस जो होता है वो ज्यों का त्यों रख देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि स्टैंड अप ऑन द बेंच, इसका आप एक एग्जांपल देखिए। ये सेंटेंस ज्यों का त्यों पैसिव वॉइस में जाएगा। हम सिर्फ इसके पहले क्या करते हैं, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज, जैसा भाव निकल रहा होगा उस वाक्य से उसी भाव वाला शब्द ऑर्डर्ड या एडवाइज यहां लगा देंगे। उसके बाद टू प्लस ये इन्फिनिट जो एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस है उसको ज्यों का त्यों रख देते हैं। जैसे स्टैंड अप ऑन द बेंच, इसका पैसिव वॉइस देखिए आप, यू आर ऑर्डर्ड सिर्फ इतना जोड़ दिया और इसमें टू लगा दिया। क्योंकि स्टैंड के पहले जब टू आया तो टू प्लस स्टैंड मिलकर के ये इन्फिनिटिव बन गया। स्टैंड अप ऑन द बेंच को हमने ज्यों का त्यों लगा दिया, यू आर ऑर्डर्ड टू या यू आर रिक्वेस्टेड एडवाइज टू। अब जैसे कंसल्ट ए डॉक्टर, डॉक्टर से मिलो, तो डॉक्टर से मिलने के लिए आदेश नहीं किया जा रहा है, यहाँ डॉक्टर से मिलने के लिए किसी को सलाह दी जा रही है। कोई समस्या है तो उसके लिए डॉक्टर से मिलने की सलाह दी जा रही है। तो इसका क्या बनेगा? यू आर एडवाइज्ड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। ये इस तरीके से इसका पैसिव बनता है। अब देखिए इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कमांड भी होता है। अब ये कैसे काम करता है इनडायरेक्ट कमांड, क्या का मतलब क्या हुआ? तो ये एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल से समझ में आएगा। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव, टू प्लस V1, इन्फिनिटिव को हम बोलते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। एज फॉर एग्जांपल ही आस्क्ड मोहन, यहाँ ही सब्जेक्ट हो गया, आस्क्ड वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ मोहन हो गया। उसके बाद इन्फिनिटिव टू प्लस हेल्प, ये इन्फिनिटिव है और हिम फिर एक ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसके पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो इसका पहले स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज, एम, आर, वाज, वेयर में से कोई एक लगाएंगे। उसके बाद V3 प्लस इन्फिनिटिव और ऑब्जेक्ट यहां पर हम कर देते हैं। अब ये सब्जेक्ट कैसे पैसिव कैसे चेंज होगा इसको हम देखते हैं। यहाँ पर ही आस्क्ड मोहन टू हेल्प
हिम। तो मोहन, अब यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक मोहन है और एक हिम है। हमने किसी एक को हम यहाँ पर सब्जेक्ट बना सकते हैं। मोहन आज आस्क्ड टू हेल्प हिम, या ही वाज आस्क्ड सॉरी डिले हुआ यहाँ पर मैं। द डॉक्टर एडवाइज टू टेक मेडिसिन डेली। तो यहां पर बनेगा द डॉक्टर वी वेयर एडवाइज टू टेक मेडिसिन डेली। आगे है दे आस्क मी टू सी हर। तो पैसिव क्या बनेगा इसका? आई एम आस्क्ड टू सी हर। और आई आस्क हर टू गो देयर, पैसिव क्या बनेगा? शी इज आस्क्ड टू गो देयर। तो ये इस तरीके से इसका पैसिव बना। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो इनडायरेक्ट कमांड या ऑर्डर को इंडिकेट करते हैं। अब आता है पैसिव ऑफ वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट्स, यानी डबल ऑब्जेक्ट वाला पैसिव। वैसा ट्रांजिटिव वर्ब जिसको डबल ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले इसके पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा ये देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू, दो ऑब्जेक्ट होते हैं इसमें। और इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एजेंट। एज फॉर एग्जांपल देखिए, ही गेव मी ए बुक, यहाँ ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब हो गया, मी एक ऑब्जेक्ट है और बुक एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो लिविंग थिंग होता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो लिविंग थिंग होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आमतौर पर जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब के पास दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही पहले सब्जेक्ट बनाते हैं। प्राथमिकता अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देना हो तो उसको भी बना सकते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस का जो पैसिव वॉइस होता है वो दो तरीके से बनता है। एज फॉर एग्जांपल, अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बनेगा आई वाज गिवन ए बुक बाय हिम। और यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बुक को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तब बनेगा ए बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम। जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसके पहले टू लगेगा। उसी तरीके से देखिए, द टीचर हैज गिवन मी अ प्राइज, यहाँ टीचर सब्जेक्ट हो गया, हैज गिवन वर्ब हो गया, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये प्राइज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर हम मी को बनाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तब बनेगा अ प्राइज वाज, सॉरी मी को बनाएंगे तो बनेगा आई हैव बीन गिवन अ प्राइज बाय द टीचर। और यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे तो बनेगा अ प्राइज हैज बीन गिवन टू मी बाय द टीचर। तो ये हुआ आपको इन पैसिव ऑफ वर्ब्स विथ डबल ऑब्जेक्ट। इसका आपने अभी वॉइस सीखा, और इसके पहले आपने सीखा पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव में कितने प्रकार के होते हैं ये सारे प्रकार मैंने आपको बताए। तो इस तरीके से हमने ये सीखा लेसन 35 में आज कि पैसिव ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज, पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस और पैसिव ऑफ वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको समझना, जानना और इसकी मास्टरी बेहद जरूरी है, महत्वपूर्ण है, और ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। और अब बस 6 महीने बाद सैनिक स्कूल आने ही वाला है उसका एग्जाम, तो अभी से उसकी तैयारी में लग जाइए। मेरे इस चैनल पर जो प्लेलिस्ट है जीरो ग्रामर फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके किस टॉपिक के बाद किस टॉपिक में जाना है उसी को ध्यान में रख करके ये वीडियो तैयार किया गया है। तो बेहद सिलसिलेवार और सुनियोजित तरीके से इस वीडियो को बनाया गया है। इतने सिलसिलेवार तरीके से किसी ने भी अभी तक अंग्रेजी ग्रामर में वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो मैंने जो वीडियो बनाने की शुरुआत की थी वो खास तौर से कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके और एक स्ट्रेटजी के तहत ये वीडियो बना है। इसलिए आप देखेंगे तो वॉइस का ये 5वां वीडियो है। हालांकि आज वॉइस का आखिरी वीडियो है। अब इसके बाद के नेक्स्ट टॉपिक में हम अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट के रूप में अवश्य दीजिए।
धन्यवाद।